मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकता हूँ। क्या चाहिए तुम्हें, जिंदगी या फिर मौत? क्या तुम कसम खाओगे कि रात के मुसाफिरों की रक्षा करोगे? तो उठो और लो अपना नया जन्म। हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और इतने लंबे वेट के बाद भी हमें इतना छोटा सा एपिसोड मिला। पर जैसा कि हमने लास्ट ब्रेकडाउन में बताया था कि चूंकि स्टीवन ओसाइरिस के गेट्स पे मरा है या स्टोन में चेंज हुआ है तो उसे वापस रियल वर्ल्ड में लाने का काम ओसाइरिस ही करेगा, और यही हुआ। पर मार्क की हेल्प से, क्योंकि उसने फाइनली स्टीवन को एक्सेप्ट करके दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बना दिया। उसके अलावा फिर से इसमें भी उन्होंने जो सबसे ब्रूटल सीन्स थे जेक लॉकली के, वो काट लिए। स्टार्टिंग से वो हमें जेक लॉकली का टीज किए जा रहे हैं और हर बार उन सीन्स को काट लेते हैं। लगता है स्नाइडर फैंस की तरह ना लॉकली कट भी मांगना पड़ेगा डिज्नी से। बाकी उनके काटने का रीजन हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिख ही गया, जब आर्थर हैरो को खोनशू मरवाता है। अब यहाँ फोकस करने वाला पार्ट ये है कि एक तो खोनशू को कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम में दिखाया गया जो वो कॉमिक के न्यू इश्यूज में पहनता है, और जेक लॉकली की कैप भी बिल्कुल कॉमिक जैसी थी। दूसरी बात ये कि कॉमिक में स्टीवन उन तीनों में से रिच पर्सनैलिटी थी, पर जैसा कि शो में दिखा दिया कि वो मार्क से भी ज्यादा गरीब है, तो मे भी जेक लॉकली ही इनमें से रिच पर्सनैलिटी हो। और नेक्स्ट मूवी या सीरीज कुछ भी बनाया जाए तो हो सकता है कि वो जेक के ओरिजिन पर ही फोकस करेगी, और उसी सीन में आई विल नेवर लेट यू गो ये लिरिक्स बैकग्राउंड में इको कर रहे थे, ये बताने को कि खोनशू का कोई प्लान नहीं है एवेटर चेंज करने का, मार्क ही उसका अवतार रहेगा। पर जैसे ऑस्कर आइजैक ने अपनी कमाल की एक्टिंग से दोनों पर्सनैलिटी में जो बैलेंस बनाया इस एपिसोड में, मैं वेट नहीं कर सकता जब तीनों पर्सनैलिटी ऐसे आपस में बात करेंगे। इसके अलावा हमने लास्ट एपिसोड में जैसे बात की थी कि एमिट ने रिलीज होकर जजमेंट्स चालू भी कर दी, पर वो उन सोल्स को डिवोर कर रही थी अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, और जो लोग बिग सीजीआई फाइट मांग रहे थे, वेल उन्हें वो मिल गई फाइनली। उसके अलावा बाकी एक्शन सीन्स जैसे हैरो और मार्क की फाइट सबसे अच्छी तरह एग्जीक्यूटेड थी। स्टीवन के मिस्टर नाइट का एक्शन पार्ट मेरा फेवरेट बन गया, और लायला जैसी कॉमिक में कोई कैरेक्टर नहीं है तो उन्होंने ना सिर्फ अपना कैरेक्टर क्रिएट किया बल्कि उसे एक अवतार भी बना दिया, और वो बहुत बैडएस भी लगी। वो देख के मोस्टली ऐसा लगा कि वो एमसीयू का वर्जन है स्कारलेट स्कैरेब का, और आई होप कि वो उसको एज एन अवतार कंटिन्यू करे, क्योंकि उस वजह से हमें तावेरत भी दोबारा देखने को मिलेगी। अब खोनशू को पता चल गया कि लायला कभी भी उसकी अवतार नहीं बनेगी, तो अब वो मार्क को भी फोर्स नहीं करता उसके नाम पे अवतार बने रहने के लिए। पर उसने जेक को नोटिस कर ही लिया था जो ब्रूटल है और मॉरल्स वगैरह में ज्यादा विश्वास नहीं रखता, तो इसलिए उसने मार्क को बिना कुछ बोले उसको फ्री करने का नाटक किया। पर अब बात करते हैं उस एंडिंग की जो कंफ्यूजन थी। लायला का क्या हुआ, इजिप्ट का क्या हुआ? मार्क और स्टीवन वापस अपने रूम में पहुंच गए और उनके पैर में अभी भी रस्सी बंधी हुई थी, जबकि उन दोनों में अब तो बैलेंस आ चुका है। तो ये बस एक थियरी है, पर अगर तुम्हें याद हो तो इस शो की सीजीआई एमसीयू के बाकी शोज के मुकाबले कभी कभी बहुत खराब लगती थी, और एडिटिंग में कुछ कट्स बहुत अजीब थे। लाइक शो के विजुअल्स और एडिटिंग स्टार्टिंग से बहुत सही होती है और अचानक से कुछ कट्स आ जाते थे, और शो का मोस्ट ऑफ द पार्ट ऐसा था कि खोनशू मार्क के माइंड के साथ नहीं खेल रहा, पर अगर वो ऐसा सोचता है तो उसमें उसकी गलती नहीं है। और एंड में भी शो हमें इस क्वेश्चन के साथ छोड़ देता है कि जो हमने देखा क्या वो पूरी तरह सच था, या कुछ पार्ट्स रियल थे और कुछ पार्ट्स झूठ थे। क्योंकि बहुत सी मूवीज और स्टोरीज ऐसा करती हैं, जैसे एनिमी और इवन इंसेप्शन। तुम्हें भी शो के कुछ जगहों पर दिखने वाले बहुत नकली से सीजीआई, वो कट्स, वो बीच में कैमरा दिखना या ग्रीन स्क्रीन दिखना, या फिर ये एंडिंग, सब बस हमें इस क्वेश्चन के साथ छोड़ने के लिए है जो हमें दिखा उनमें से कितना सच था और कितना झूठ था। सो इसलिए मून नाइट का आगे जो भी आएगा उसके लिए एक्साइटमेंट बढ़ जाती है गाइस। और मेरे लिए ये एपिसोड और बेसिकली पूरा शो लोकी के बाद बेस्ट एमसीयू शो बन गया है। स्टीवन ग्रांट, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। हाँ पता है, लेकिन अब मैं और मार्क 1+1 फ्री ऑफर में आते हैं, इसलिए आपको मुझे झेलना पड़ेगा।